एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे देश अभी भी कोरोना वायरस के चक्कर में परेशान हैं, उनसे जूझ रहे हैं। तो आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोगों में जो कि एम्प्लॉई हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। पहले मैं इनका थोड़ा सा अंतर आपको समझा दूँ। एम्प्लॉय वो है जो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय हो गए। और सेल्फ एम्प्लॉयड वो हो गए जो अपने लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए काम मतलब जैसे उनकी शॉप है, खुद की शॉप है, सुबह 7 बजे शॉप ओपन करती है, शाम को 10 बजे रात को ऑफ कर दी, तो सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई ठेला चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, तो ये क्या हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई। और किसी दूसरे के लिए काम करते हैं अगर, तो हो गए एम्प्लॉय। तो ये जो दो कैटेगरी अभी हमने जो डिस्कस की, ये बहुत परेशान रहे इस लॉकडाउन के चक्कर में और ये कोरोना वायरस के चक्कर में। परेशान कैसे रहे? अगर वो एम्प्लॉय थे तो या तो उनको सैलरी मिली ही नहीं, या फिर सैलरी बहुत कम मिली, देर से मिली, तो उनके खर्चे नहीं रुके, खर्चे तो चल ही रहे हैं। तो इससे उनको अपनी फैमिली चलाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, जो अपना शोरूम शॉप चलाते हैं या अपना कोई छोटा बिजनेस है वो चलाते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर है या कोई सैलून है, इस तरह के कोई भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो अपने ही लिए ही काम करते हैं, उनको भी समस्या आई। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो बंद ही रहा, तो उनकी सोर्स ऑफ जो इनकम है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो बंद हो गई। अब क्योंकि सोर्स नहीं इनकम नहीं हो रही है, तो खर्चा कैसे चलेगा घर का? तो इन दोनों कैटेगरी को बहुत समस्या आई और अभी भी बहुत सारे परिवार जूझ रहे हैं इन सब समस्याओं से। तो इसके लिए इलाज क्या है? इलाज ये है कि इसका अल्टरनेटिव सोचना चाहिए कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको एज ए बैकअप, एज ए सेकेंड ऑप्शन आपको कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे आपको लाइफ में कभी, भगवान ना करे कभी ऐसी दिक्कत हो या कभी ज़रूरत पड़े, तो आपको सोर्स ऑफ अर्निंग दूसरे तरीके से भी मिलता रहे, यानी कुछ तो आता रहे एटलीस्ट। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको भी, उनकी अगर शॉप किसी वजह से बंद है या उनका शोरूम है अगर, वो भी अगर बंद है, तो कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर चलता रहे ताकि वो इनकम का जो फ्लो है वो रुके नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्टरनेट कह रहा हूं मैं कि अगर शोरूम बंद है या शॉप बंद है तब वो इनकम हो, नहीं, वो अगर पैरेलल भी चलते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा और कुछ एक्शन लिया और तुरंत आज से अर्निंग शुरू हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझें कि आप एक बीज बोने वाले हैं। अब बीज बोएंगे, उसकी केयर भी करनी होगी, आपको उसका मेंटेनेंस भी करना होगा, उसका ध्यान रखना होगा, और वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, पौधे के बाद पेड़ बनेगा, पेड़ को में फल लगेंगे, वो फल पकेंगे, उसके बाद आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि पेशेंस आपको रखना होगा थोड़ा। तो ये मैंने प्रोसेस जो बताई बीज वाली, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी से प्लान कर लेना चाहिए आने वाले टाइम के लिए कि लाइफ में कभी ऐसा अगर होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन पैसे का, सोर्स का, इनकम का जरूर रहना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतना शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके पापा मम्मी सब देख ही रहे होंगे, सब मैनेजमेंट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक पेरेंट हैं, एक गार्जियन हैं, अगर एक फैमिली आप चलाते हैं, तो आपको हो सकता है कि इन दिक्कतों का सामना करना पड़े या पड़ा हो। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए देखिए, ये कुदरत का नियम है, भगवान का सभी को एक गॉड गिफ्ट है कि हर पर्सन में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होती है, और वो क्वालिटी ऐसी होती है, अनोखी होती है कि बहुत रेयर होती है, दूसरे से मैच नहीं करती। बस प्रॉब्लम ये है कि वो उस क्वालिटी को जानता ही नहीं है, या उसको जानता तो है पर उसको एनकैश नहीं कर पा रहे, यानी उससे पैसे का, सोर्स ऑफ इनकम का सिस्टम नहीं बना पा रहे। जैसे मान लीजिए कि आपको गाना बहुत अच्छा आता है, आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, आप उससे सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि आप किसी जगह पर एम्प्लॉई हैं। अगर उन्होंने सैलरी दी तो आपको सैलरी मिल गई, नहीं दिया तो नहीं मिली।
लेकिन अगर उससे आपने एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो अब करना क्या है, बात इस टॉपिक पर आते हैं कि इसके लिए shriman.info जो आप यहाँ लिखा हुआ देख भी रहे हैं, ये एक वेबसाइट है। इस पर आप जाकर इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं कि कैसे इससे आप अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस वेबसाइट पर जाएंगे और आप अर्न कर लेंगे। इस वेबसाइट पर बहुत सारी डिटेल दी हुई है और एक मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई हुई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए। उसमें पूरी डिटेल इसके बारे में मैंने बताया है, क्योंकि अगर मैं दोबारा से वही बताऊँगा तो वो रिपीटेशन होगा और कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का कि दोबारा बताया जाए। तो आप वहाँ जाके उसको पूरा डिटेल को समझ सकते हैं। आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी, वो क्वेरीज भी वहाँ पर लिखी हुई हैं, उनका आंसर भी लिखा हुआ है। तो मेरी राय ये है कि आपको अपने बारे में फ्यूचर प्लान्स बना लेने चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप गार्जियन हो सकता है कि आपकी फैमिली में या आपको इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसे लोगों को हो सकता है कि जानते हो जिनको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, तो इस वीडियो को आप उन तक शेयर कर दें ताकि शायद उनको इससे हेल्प मिल सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया अभी उसमें पूरा बताया गया है, पूरा एलिब्रेट किया गया है और उसके एक कंसेप्ट को यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है। तो मुझे उम्मीद है श्रीमान से ऐसे लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी, उनके नए रास्ते खुलेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग के रास्ते खुलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, आपके जो फेसबुक पे रिलेटिव्स हैं, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें सभी में आप उसको वीडियो को शेयर करें, ताकि हो सकता है कि ये वीडियो, ये shriman.info जो वेबसाइट है वो उनके काम आ सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल। बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।